हेलो दोस्तों। इसके पहले के सवाल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दे दिया, जाकर देख ले इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो अब एक आप काम करिए। ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिया, इसको ज़रा पढ़िए। इसमें क्या दिया है? ए प्लस बी गिव्स सी। इसमें आपको कुछ ए और बी की सान्यता दिया है और इसमें रेट दिया है इन सब के। इसमें क्या क्या फाइंड करना है? ए के सापेक्ष अपक्रिया कोटि और बी के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि को फाइंड करना है। अवक्रिया की कोटि और अवक्रिया का वेग समीकरण, ये चार पॉइंट को हमें फाइंड करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक अवक्रिया की दर मानते हैं। आइए देखते हैं। माना रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया। रेट ऑफ रिएक्शन हमने लेट कर लिया क्या कि R इज इक्वल टू के ए की पावर, इस अवक्रिया के लिए माना ए की पावर m एंड बी की पावर n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो पहली वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है दोस्तों? पहले देखिए R की वैल्यू क्या गिवन है फर्स्ट केस में। तो पहले R की वैल्यू गिवन है 0.15। देख लीजिए, आपको सवाल में दिया हुआ है इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, उसके बाद एक वैल्यू और गिवन है, दूसरी वाली वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू 2 है। देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए डायग्राम में क्वेश्चन में देखिए दूसरे नंबर में सी की वैल्यू 2 है। सी ए की मतलब ए की सांद्रता, और बी की कितनी है? 1 है। 3, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद 4 नंबर में देखिए 0.45 इंटू के। तीसरे नंबर में ए की सांद्रता कितनी है दोस्तों? ए की सांद्रता 3 है और बी की सांद्रता 1 है। दोस्तों इसके बाद के सवाल आइए, एक इसके बाद के पॉइंट को देखते हैं हम। जीरो 0.15 पाँचवें नंबर पॉइंट को पुट कर रहे हैं हम। चौथे नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पॉइंट को पुट करें कि ए की वैल्यू कितनी है? सी ए की सांद्रता 1 की पावर m एंड बी 2 है। बी की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n। इक्वेशन नंबर 5। ये सभी वैल्यू हमने पुट कर दिया। देख लीजिए जो ग्राफ दिया है, सी ऑफ ए, सी ऑफ बी और आर की वैल्यू रेट होता है आर, सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ से आपको एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आइए आपको बताते हैं। यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर दे सेकंड का, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड दे दे सेकंड का, ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में ना दिए, सेकंड में थर्ड की डिवाइड दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड में थर्ड का डिवाइड देने जा रहा है। सेकंड क्या है? 0.15 और 0.3 इज इक्वल टू क्या है बेटा? के 1 की पावर m 1 की पावर n डिवाइड बाई के। सेकेंड थर्ड का डिवाइड देने जा रहा है 2 की पावर m 1 की पावर n। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद देखिए 0 बढ़ा सकते हैं ताकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए। पॉइंट के बाद आप चाहे 2 या 3 चाहे जितनी चाहे उतनी 0 बढ़ाइए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको काट दीजिए, 15 का 15, 15 दूनी 30। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर m। घातों की तुलना कर लो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों?
1 आ गई। कितनी आ गई? 1। सेम ऐसे ही हम फिर डिवाइड देने जा रहे हैं किस कौन कौन से, ताकि m कट जाए। इक्वेशन नंबर सेकंड में 5 का डिवाइड देने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि आप 5 का डिवाइड देंगे तो इससे क्या होगा, आइए बताते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सा है? देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड 0.15 में डिवाइड देने जा रहा है किसका? 5 का। 0.15। उसके बाद जब इस इक्वेशन का इसमें डिवाइड देंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर m से 1 की पावर m कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर n 1 की पावर n और 2 की पावर n आएगा। भाई 1 की पावर n 2 की पावर n, ये कैंसिल होने के बाद 1 हो जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 की पावर n कंबाइन कर लिया, पावर को हमने क्या कर लिया? कंबाइन। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए, अब यहाँ पर किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। तो लिख सकते 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर n। घातों की तुलना करने पर कंपेयर करो घात को, जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? n की वैल्यू आएगी 0। क्या आएगी दोस्तों? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी है। अब आइए यहाँ पर कुछ वैल्यू और को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिए। दोस्तों ए के सापेक्ष अपक्रिय कोटि, तो ए के पहले नंबर में ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ए के ऊपर क्या m यही होती है m। m की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों? m की वैल्यू निकाली 1, तो आंसर m की कितना आ गया? कितना आ गया दोस्तों? 1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 1 आ गया, जो 1 आया यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? b के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि क्या है? v की सापेक्ष n है, तो n लेट करेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 0। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, तीसरे वाले में आइए, अपक्रिया की कोटि ये होता है m प्लस n। बेटा वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी है? 1 और n की 0। कितना आ गया? G1। प्रथम कोटि अपक्रिया, तो कौन सी कोटि अपक्रिया होगी? फर्स्ट कोटि की अपक्रिया होगी। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या? प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद आइए तीसरे चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है? अपक्रिया का वेग समीकरण। वेग समीकरण यही तो है, R इज इक्वल टू के ए। m की पावर कितनी है? m की पावर 1 और n की पावर 0। दोस्तों यहाँ हम 0 रखेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो आएगा यही। ये आ गया मेरा चौथा क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगे ये हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद के सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसके बाद के सवाल में क्या क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है, ये एक आपको अपक्रिया गिवन है। ठीक दोस्तों, तो इससे आप मान लिया अपक्रिया माना, अपक्रिया की दर समीकरण हमने मान लिया R बराबर के ए की पावर x मान ले रहे हैं। ठीक है,
वी की पावर एक्स वाई और सी की पावर जेड, एक्स वाई जेड। ये हमने 3 मान लिया अपने हिसाब से, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है डी के बनने का वेग, वेग बोले तो दर होता भाई, पहले नंबर 2 गुना हो जाता है। कब? जब वी और सी को क्या कांस्टेंट रखते हैं और ए को 2 गुना कहते हैं। कहता पहले केस में कह रहा, देख लीजिए नंबर 1 में, क्वेश्चन में नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो है 2 गुना हो जाता है। कब होता है 2 गुना? जब ए और, क्वेश्चन में पढ़िए 1 नंबर, वी और सी को कांस्टेंट रखते हैं, ए को 2 गुना कर देते हैं, 2 टाइम्स इसको कर देते हैं, 2 टाइम्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इक्वेशन नंबर 2। ठीक दोस्तों, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है ये देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है फिर वेग 2 गुना हो जाता है। अच्छा, कब? जब ए और बी को स्थिर रखते हैं, सी को 2 गुना करते हैं। इस बार ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी 2 गुना है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में कह रहा है अप्रभावित रहता है, मतलब कोई अप्रभावित मतलब अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब ये जो है वही रहेगा। ए और सी को स्थिर रख दो, कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं है, ए व सी, और वी को क्या डबल कर दिया गया, 2 गुना, 2v इस बार कर दिया गया। सी में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, तो वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? वेग समीकरण। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास आएगा वेग के समीकरण, मतलब रेट इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो मेरे पास रेट इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइए सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर ए को गायब करेंगे। ए पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड कर दीजिए आप। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कीजिए। देखिए कैसे, जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2r में सेकंड इक्वेशन का 2r में फर्स्ट r का डिवाइड कर दिया, के 2a की पावर x v की पावर, पहले सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं दोस्त, तो देखते रहिएगा। y है c की पावर z, इसका डिवाइड किसका करने जा रहा है, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, के a की पावर x v की पावर y c की पावर z। ठीक है, तो c से c कैंसिल, v से v कैंसिल, k से k कैंसिल, r से r कैंसिल। बहुत ध्यान देखिएगा, a से a कैंसिल, बचा क्या दोस्तों, 2 बराबर 2 की पावर x, इसको 1 मान ले। घातों की तुलना करोगे, जब घातों की तुलना करोगे तो x बराबर 1 आएगा। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ठीक, अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं फर्स्ट में ही, सेकंड का। फर्स्ट में सब बारी बारी सबको, फर्स्ट में अब के थर्ड में, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दिया था, अब थर्ड में आप डिवाइड दो किसका, सेकंड फर्स्ट का। ठीक है, आइए, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दे दिया, सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड दे दो, फिर थर्ड वाले में फर्स्ट का डिवाइड दे दो, फिर फोर्थ वाले में फर्स्ट का डिवाइड दे दो, तीनों मान आ जाएगा एक्स वाई जेड का मान। आइए अब डायरेक्ट डिवाइड देते, जैसे देखिए सेकंड इक्वेशन क्या, थर्ड इक्वेशन क्या दोस्तों, थर्ड इक्वेशन मेरा ये देखिए, 2i से जब 2r में r का डिवाइड देंगे तो r से r कैंसिल, बचेगा 2 इज इक्वल टू, जब k में k का डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, a की पावर x में a की पावर x का डिवाइड देंगे कैंसिल आएगा। ठीक, b की पावर y में b की पावर 5 का डिवाइड देंगे कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें डिवाइड देंगे
तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर c जेड है बटे, और c से जब डिवाइड देंगे पावर जेड तो c से c कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर z, यहाँ z बराबर भी क्या आ गया, 1 आएगा। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करोगे z की वैल्यू भी तो 1 आएगी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही डिवाइड देंगे किसका, फोर्थ में फर्स्ट का डिवाइड दीजिए। फोर्थ नंबर इक्वेशन ये है, जब इसमें हम फर्स्ट का डिवाइड देंगे, आर से आर कैंसिल 1 आया, के से के कैंसिल, इस सी से सी कैंसिल, लेकिन इससे नहीं कैंसिल होगा। 2 v की पावर क्या है y, और v की पावर y। तो आपको पता है v से v कैंसिल हो सकता है, v से v कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या फिर, 1 बराबर 2 की पावर y, 2 की पावर y। तो 1 क्या इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होता, तो घातों की तुलना करेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो हमें मिल गया x y z, तीनों का मान मिल गया दोस्तों। x का मान मिल गया, y का मिल गया, z का मिल गया, तीनों मान मिल गया। अब इसको पुट करो कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम समीकरण ऐसे लिखो, समीकरण 1 से, ठीक है। रखो r बराबर के, ए की वैल्यू कितनी दिया है दोस्तों, ए की वैल्यू नहीं, ए की पावर क्या है, x की वैल्यू 1 है। फिर v की पावर y 0 है। फिर c की पावर 1 है। तो इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू के, ए की ए पावर 1 लिखा नहीं जाता, किसी भी संख्या पावर 0 1 1 होता है, और आ गया c। तो ये आगे मेरा क्या है, रेट इक्वेशन। क्या है ये, रेट इक्वेशन। आर को डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं दोस्तों, आर को डी एक्स अपॉन डी टी भी लिखा जा सकता है रेट को, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मेरा आंसर है, इस सब क्रिया को नोट कर लें। चलिए आगे के सवाल में कह रहा है, एक अब क्रिया दिया है आपको, देख लीजिए। कह रहा है ए के सापेक्ष प्रथम कोटि और बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की तथा सी के सापेक्ष शून्य कोटि है, तो यहाँ पर वेग का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है ए के सापेक्ष, मान लीजिए अच्छा एम एन ओ या एक्स वाई जेड मान लीजिए। देखिए ए के सापेक्ष प्रथम कोटि, तो हमने माना 10 समीकरण, माना दर समीकरण। क्या मानेंगे, आर बराबर के, ए की पावर एक्स, वी की पावर वाई और सी की पावर जेड, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है। मान लिया ए के सापेक्ष अपक्रिय कोटि एक्स होती है, तो एक्स की वैल्यू प्रथम कोटि मतलब 1 दिया है। अब वी के सापेक्ष अपक्रिय कोटि वाई होती है, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितना दिया, सवाल में पढ़िए, द्वितीय कोटि मतलब 2 है, ठीक है। और जेड की वैल्यू जो दिया है वो 0 है, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो। जब इस सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1, वी की पावर 2 और सी की पावर 0, 0 को छोड़ देंगे तो आर बराबर आएगा के ए वी स्क्वायर। ये आ गया एक आंसर। और क्वेश्चन में कह रहा है, यदि फर्स्ट वाला आंसर आ चुका है, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है इसी में, यदि ए बी सी की सांद्रता दोगुनी करता है तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। तो एक काम करिए दोस्तों, इस वाले आंसर को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। यदि दोगुना कर दें हम तीनों को, इसी में पुट करेंगे, फिर इसी में ही पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से। कह रहा सभी को दोगुना कर दिया जाए, तो इस पर क्या मान लिया, आर डैश हो जाएगा। सबको दोगुना करो, के तो कांस्टेंट है, एक और दोगुना करेंगे 2a, ठीक है। अब यहाँ वी को दोगुना करेंगे 2b,
और सी को 2 गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सी क्या है, 0 है, तो इसमें सी है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, के। इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 1 मिनट 2a। अब इसको 2 को अलग करेंगे, 2 की पावर 4 वी स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 के वी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8 के स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से देखिए, के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर। तो कितना, 8 गुनी हो जाएगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बोलो दोस्तों। आंसर में लिखेंगे वेग 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इस सवाल को, अगर आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। सवाल में कह रहा है, आपके सामने एक स्क्रीन दिया है, ग्राफ दिया है। उस ग्राफ में देखिए एक अभिक्रिया दिया है, ए और बी के साथ अभिक्रिया कोटि पूछ रहा, संपूर्ण कोटि पूछ रहा था, समीकरण पूछ रहा, दर नियतांक के की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम आपको बता दें, ए के साथ अभिक्रिया मनलेट कर लेना एम की वैल्यू पूछ रहा है और एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर में पूछ रहा है m+n संपूर्ण कोटि का फार्मूला होता है, ये पूछ रहा है। तीसरे नंबर में दर समीकरण पूछ रहा है, दर समीकरण बोल रहे तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। चौथे नंबर में पूछ रहा है के की वैल्यू, दर नियतांक के होता है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले माना दर समीकरण, माना दर समीकरण आर बराबर ए की पावर m बी की पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे जो आपको ग्राफ में दिया। देख लीजिए, सांद्रता दिया, दर दिया है। ए की दर कितना दिया पहले इसका, आइए देखते हैं, 2 गुणे, ठीक दोस्तों, क्या दिया है, 2 गुणे 10 की पावर -3। ए की वैल्यू कितना दिया, 1 की पावर m। बी की वैल्यू कितना दिया, 1 की पावर n, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू रखो, 4 गुणे 10 की पावर -3। ए का मान दिया 2 की पावर m और बी का मान दिया है 1 की पावर n, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर अगला वैल्यू दिया है 4 गुणे 10 की पावर -3 और 4 की पावर m और 1 की पावर n, इक्वेशन नंबर 4 गिवन है। ऐसे सारी वैल्यू अप्लाई करिए। 1 4, चौथा वाला क्या कह रहा है, इसमें गिवन है 2 × 10 की पावर -3 और ए की वैल्यू 1 की पावर m और इसकी 2 की पावर n, इक्वेशन नंबर 5। दोस्तों बस इतनी वैल्यू पुट करिएगा। अब इन्हीं से हम एम ओ एन की मान को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में डिवाइड देंगे थर्ड का, सेकंड में आप थर्ड का डिवाइड दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है, जब सेकंड में थर्ड का डिवाइड देंगे आएगा 2 × 10 की पावर -3 और 4 × 10 की पावर -3, ठीक है। और बेटा एक बात और भूल गए, इसमें के भी होता है, फार्मूले में याद रखिएगा, क्या होता है के, तो सब में के भी चलेगा, बहुत बड़ी गलती हो गई है, के भी चलेगा, इंटू में के भी है, ठीक दोस्तों। अब डिवाइड जब देंगे तो क्या होगा, के से के, फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, अब आएगा 1/2 की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर भी m है, 2 की पावर भी m है, तो m कॉमन कर लिया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 कम 2 दूनी 4, 1/2 और 1/2 की पावर m, तो घातों की तुलना करेंगे, m की वैल्यू आएगा 1, ठीक है। आइए आगे हम और भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम क्या डिवाइड देने जा रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में
5 का डिवाइड देंगे, क्यों? ताकि m से m कैंसिल हो जाए और n की वैल्यू आ जाए। जब डिवाइड देंगे 2 × 10⁻³ और 2 × 10⁻³ बेटा जब डिवाइड देंगे k से k कैंसिल हो जाएगा, k भी है ना, दर में बेटा यहाँ k होता है, आप क्रिया में याद रखिएगा ये बात, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा k से k और क्या आएगा, 1m से 1m कैंसिल हो जाएगा, ये 1n बटे 1/2n, पावर को कंबाइन कर लेंगे 1/2 ये आ जाएगा 1/2n, तो इससे कैंसिल कर देंगे हम, इसको भी कैंसिल कर दिए, 1 आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो 1/1/2 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है n, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 0। मिल चुका बेटा हमें n का मान। अब हमें क्या क्या फाइंड करना, देखिए पहले नंबर में हमें फाइंड करना था m की वैल्यू। m कैसे निकालेंगे, m देखो m की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। दूसरे नंबर में n की वैल्यू निकालना था, n की वैल्यू भी 0 आ गई है, ठीक है। पहला दूसरे का आंसर हो गया। दूसरे नंबर में निकालना था अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बेटा, अभिक्रिया की कोटि होती है मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है m+n, इनको जोड़िए दोस्तों, तो m की वैल्यू 1, इसकी 0, तो कितना आ गया 1। प्रथम कोटि ऑर्डर ऑफ कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए और उसके बाद r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए a की पावर mm का मान 1 है और v की पावर 0, तो इसको लिख सकते हैं r बराबर k a। इससे ज़्यादा अब हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए आइए यहाँ देखते हैं कैसे k की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए दोस्तों, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप समीकरण 1 में सारी वैल्यू पुट कर दो, समीकरण सेकंड में समीकरण 2 से उठाइए, 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू इसमें पुट करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। 2 × 10⁻³ k, a का मान 1, m की पावर 1 और v 1 की पावर n का मान 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो क्या आया बेटा k एक का गुणा करेंगे k में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k 1 जा k, तो k बराबर आ गया 2 × 10⁻³ ये है k का मान, ठीक दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए इस सवाल को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको दर मान ले रहे हैं, दर समीकरण माना, दर समीकरण हमने मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, r इज इक्वल टू k a की पावर m और v की पावर n, समीकरण 1। चलिए आइए सारी वैल्यू को पुट करते हैं। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, वेग दोगुना हो जाता है, वेग क्या होता है दोगुना, मतलब ये हो जाता है दोगुना के, कब कब होता है दोगुना, जब v को स्थिर करके a को दोगुना करते हैं, जब a को मतलब क्या करते थे दोगुना और वे में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, समीकरण 2 मान लो इसको। और आगे बढ़िए, 3 गुना हो जाता है ये, इस बार 3 गुना हो जाता है कब, जब a को स्थिर रखते हैं और v को 9 गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये सब क्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, तो ये सब क्रिया की कोटि ज्ञात करने से पहले हमें m और n के मान चाहिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। सेकंड में हम डिवाइड देने जा रहे हैं फर्स्ट का, जब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड देंगे 2r से r को डिवाइड देंगे, 2r बटे r के, पहले सेकंड पूरा नोट कर लीजिए,
आपको पता दोस्तों, यहाँ पर जब डिवाइड देंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से पावर सेम है ना तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2 बराबर 2 की पावर एम। तो बेटा इसके ऊपर 1 मान ले, घातों की तुलना करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी 1। चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एम की वैल्यू जैसे निकाला वैसे एन की वैल्यू निकालेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, थर्ड में फर्स्ट का भाग देंगे, थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, 3r इज इक्वल टू के ए की पावर एम और 9v की पावर n डिवाइड देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो है r के ए की पावर m v की पावर n। तो जब डिवाइड देंगे दोस्तों तब यहाँ r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, ये पूरा इससे कैंसिल, जब पावर सेम हो तो v से v कैंसिल। 3 और 9 की पावर n, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर n। 3 3 का 9 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। जब कंपेयर करेंगे दोस्तों इनका तो 2n इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे 1/2, तो n का मान कितना आया 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हमें बताना है क्या, अब क्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, अभिक्रिया की कोटि m प्लस n होती है। मान रखो क्या है दोस्तों, मान m की वैल्यू 1 और इसकी 1/2, जब जोड़ेंगे 1 3/2 आएगा। नीचे 1 मान लेंगे, 2 1 कम 2 1 कम है, 2 और 1 3 3/2 आएगा दोस्तों। तो अब क्रिया की कोटि क्या आ गई है, 3/2 आ गया। ये आंसर है, नोट कर लिया जाए इसको। एक क्वेश्चन और दिया दोस्तों, उसको पढ़िए जरा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया एक रिएक्शन को हम नोट कर दे रहे हैं। 2a + b 2c + 3d। क्या d के बनने की दर दिया है, क्या क्या गिवन है दोस्तों, हमें गिवन है d के बनने की दर, d/dt इज इक्वल टू 0.3 मोल प्रति लीटर सेकेंड, ये गिवन है। तो v के लुप्त होने की और c के बनने की वेग, अब क्रिया की वेग की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम अब क्रिया की वेग की गणना करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले अभिक्रिया की दर निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभिक्रिया की दर, आइए देखते हैं। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, बता दें हम आपको। आप लिखिएगा एक फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, ये जो है इसको माइनस में लिखते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये बनता है तो ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये सारा इसका सबस्टेंस इधर से स्लो होकर इधर आ जाता है, तो इसका प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो सामने वो बटे में लिख देना है ऐसे 1/2, सामने तो 1 में लिख देना और माइनस लगा देना, और ए है ना तो d/dt और लिख देना a। ठीक, फिर लगाना बराबर, ठीक है, dt है बटे में, फिर लिखना v, कोई सामने नहीं है तो माइनस d/dt और ब्रैकेट में लिख देना v, फिर लगाना बराबर, फिर ये प्लस में होगा बेटा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है 1/2 d/dt c, फिर बराबर लिखना है भी प्लस में होगा 1/3 d/dt c। ठीक है, ब्रैकेट में लगा देना, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि v के लुप्त होने की दर और c के बनने की दर। v और c को हम d के बराबर मानेंगे। अब
अगर ये हमें फाइंड करना है तो वी और सी को हम डी के बराबर मान के ही हल कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें v के बनने की दर क्वेश्चन में कह रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? v के लुप्त होने की दर ना, तो इसको इक्वल कर लेंगे d/dt। v इज इक्वल टू जो हमें गिवन है d दिया, तो d के इक्वल कर देंगे क्या, 1/3 d/dt। तो सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, लुप्त होना, तो 1/3 इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.3। तो आंसर जो आएगा 0.1। क्या आएगा, dv/dt। इस माइनस का मतलब ये इंक्रीज करता है, ये आ गया वैल्यू मेरा एक। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद आंसर पूछ रहा है v के लुप्त होने की दर और c के बनने की दर। तो अब हम किसको बराबर लेंगे, v का हो गया, अब c के फिर बनाते हैं d के बराबर, ये d होगा दोस्तों। ठीक है, v को d के बराबर लेंगे अब, या c को d के बराबर ले लीजिए, बात तो वही है। ठीक है, ठीक, c के लो 1/2 d/dt, c इज इक्वल टू 1/3 d/dt। वैल्यू यहाँ पुट करिए दोस्तों, जब यहाँ पुट दो को d/dt c, अब ये दो उधर रख देंगे, 2/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट इसमें चला जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।